भगवान शंकर का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा फिर शिव का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन है? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई, मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा? कहां चरण कहां शीश? पता लगाया। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर आऊं, इस शिवलिंग का आखिरी सिरा देखकर आना, और भगवान शंकर का चरण भी देखकर आना। आप कहां जाना पसंद करेंगे? भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं अपने पिता का सिर नहीं देखना चाहता, मैं अपने पिता का चरण देखना चाहता। इसलिए मैं ऊपर की ओर नहीं जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा और भगवान देवाधिदेव महादेव के उस शिवलिंग का चरण ढूंढ कर आऊंगा कि भगवान का चरण कहां है। भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं। चलते 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 भगवान विष्णु जो नीचे गए थे उनको भगवान का चरण नहीं मिला, वो वापिस आकर खड़े हो गए। पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते चले गए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऊपर ब्रह्मा जी पहुंच गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला, सिरा नहीं मिला, आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने विचार करा और भगवान विष्णु को चरण मिल गए होंगे और मुझे सिर नहीं मिला, मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, मन करता है एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। कई माताएं ऐसी हैं जिनका मन करता है कि मैंने सीवर वाले महाराज के मुंह से सुना, एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए शंकर भगवान को। मन करता है जाने का, पर कई बार मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। पड़ोसन देखेगी तो कहेगी, बताओ ये भी पगली हो गई, ये भी चल दी शिव मंदिर, ये भी बावरी हो गई। नहीं, शंकर के मंदिर जाने में, शिव के द्वार जाने में, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में हमें शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े। हमें यह गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जब चाट वाले के ठेले पर खड़े होकर जो पल्लू तुम्हारा यहां रहता है वो यहां धरकर गोलगप्पा खाने में शर्म नहीं आए, बफेट में गुलाब जामुन निपटाने में शर्म नहीं आए, और तो और सारी दुनिया में जरा सी कोई कुछ कह दे तो झगड़ा करने में शर्म नहीं आए, तो मेरे देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने में काहे की शर्म आना? सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। फिर क्या शर्म?
वो कहते हैं ना, भोले मेरे भोले रे, एक लोटा जल मेरा भूल नहीं जाना रे। महाराज, एक लोटा जल जो हमने शिव को समर्पित करा है, वो भले किसी भी भाव से करा, किसी भी भाव से, उसका फल मिलता जरूर है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? रखिए रखिए। हर हर, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। और बिना संकोच के, बिना शर्म के, बिना संकोच और बिना शर्म के। और फिर कह रहे हैं, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। ये मत इंतजार करना कि पंडित जी झाड़ू लगाएंगे कि पंडित जी मंदिर को साफ करेंगे। आप दिल से मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना प्रारंभ कर दो। काम धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तब तक मेरे देव अधिदेव महादेव की थोड़ी सी नौकरी बजाना चालू कर दो। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहीं ना कहीं लगा ही देगा। आप करो उससे विनती। आप उससे निवेदन तो करो। कोई एकांत में शंकर भगवान का मंदिर है जहां कोई नहीं जाता, वहां तुम जाना चालू कर। वैसे तो अब कहीं का मंदिर बच्चा नहीं होगा ऐसा कि जहां कोई नहीं जाता होगा। महाराज, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मेरे को नीचे जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। भगवान विष्णु कहेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, क्या करा जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने एक केतकी के फूल को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प को तोड़ा। उससे कहा कि तू चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सारे देवी देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा और तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। ठीक है। अब ब्रह्मा जी और आगे बढ़े तो केतकी के फूल ने कहा, मान लो मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो। सामने से गौ माता आ रही थी, गाय आ रही थी। गौ माता को देखा ब्रह्मा जी ने और गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ नीचे चलिए। भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलने में मेरा क्या फायदा। व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है कि उसका कुछ ना कुछ फायदा हो। मैं झूठ क्यों बोलूं? तो कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो गौ माता तुझे प्राप्त हो। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। और यहाँ पे भी बहुत सारी गौ माता बैठी हैं जो दुकान पे बैठकर एक रोटी के चक्कर में दिन भर झूठ बोलती है। दिन भर एक रोटी के चक्कर। महाराज नयन जल, गौ माता भी आई, केतकी का फूल भी आया, भगवान ब्रह्मा भी आया। ब्रह्मा जी ने आते से सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा, क्या आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। विष्णु भगवान ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर ने कह दिया, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। तुम्हारी घर घर पूजन।
एक सत्य बोला इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा, तुम्हारी घर घर में पूजन होगी। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया। कितने लोग हैं जिनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? कभी तो हुई होगी, हुई है? चलो रखो। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें 5 अध्याय सुनाते हैं। बोलो। पहला अध्याय सुनाया, एक ब्राह्मण के घर पर एक लक्कड़हारे ने कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? दूसरा अध्याय, फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर तीसरा अध्याय, उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर चौथा अध्याय, उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी। पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो 5 अध्याय में नहीं आई। तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए। केतकी का फूल, गाय, सबको लेके ब्रह्मा जी आए। नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर, आम पत्र को लगाकर, केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो 5 अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा, उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई। वो कथा कौन सी थी? वो कथा ये